नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा कान्हा का फोन आ रहा है आपके साथ करना जा रहा हूं। कितनी इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे खुशी भी बहुत है और मन में एक शंका भी है। इसलिए मैंने आपसे कहा, एक भक्त ने हमसे पूछा कि मन में एक शंका है, भव सागर को पार करने के लिए भव सागर से छलांग लगानी पड़ेगी, तभी गुरु और भगवान की कृपा होगी। लेकिन आप कहते हो परिवार में रहकर शरीर से उनकी सेवा करो। जब संसार में कोई अपना नहीं है तो हम क्यों मोह करें? जब संसार में कोई अपना नहीं है तो हम क्यों मोह करें? मन एक है, जब तक संसार नहीं छोड़ेगा भव सागर को पार करने के लिए उसमें कूदना ही पड़ेगा। एक भक्त ने हमसे पूछा, मैंने अकेले में जवाब देना पसंद नहीं किया, इसलिए कि ये प्रश्न जब एक भक्त का है तो कईयों का हो सकता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रता हो से सुनेंगे। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, हमने अब तक आपसे कहा संसार ही भव सागर है, ये संसार ही भव सागर है, इससे पार हमें जाना है। तो कूदे हुए तो हम हैं इस भव सागर में, हम भव सागर में ही तो हैं। हमने भव सागर में ही अपना आशियाना बना लिया है, अपना घर बना लिया है, परिवार में अपनापन कर लिया है। भक्त ने पूछा, परिवार में रहकर शरीर से उनकी सेवा करो, बिल्कुल सत्य है, इतना तो उन्हें ज्ञान है। केवल परिवार की सेवा नहीं, सभी की सेवा करनी है। सेवा परमो धर्म,
भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर उन्होंने पूछा, जब संसार में कोई अपना नहीं, हम क्यों मोह करें? ये भी बहुत सत्य कहा। मोह ही तो पाप है। संसार में रहना पाप नहीं, ये तो परीक्षा है। पार जाने की परीक्षा यही है। संसार में रहो, परिवार में रहो, सबकी सेवा करो, लिख लो, मोह किसी से मत करो। मोह किसी से मत करो। ये मैं तो कहता हूं उस भक्त की कृपा जिसने ये प्रश्न पूछा। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनः उपजई बहुसूला। ये एक ही तो कारण है। ये गांठ मार लें, हम सब के अंदर मोह नाम का कैंसर का जो फोड़ा है, शरीर का कैंसर इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मोह नाम का, ममता नाम का, आसक्ति नाम का जो फोड़ा है, ये आगे भी चला जाएगा। अब पूछेंगे आप, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, ये मोह आगे कैसे चला जाता है? ध्यान से सुनिएगा। मोह रहता कहां पर है? मन के अंदर। और मन मरता नहीं है। मन सूक्ष्म शरीर में आगे चला जाता है। तो भव सागर को पार करने के लिए उसमें कूदना नहीं, उसी में हम हैं। ध्यान से सुनिएगा। दो बातें अपने हृदय में गांठ मार लीजिएगा, मेरे भगवान और मैं भगवान का। कल भी मैंने लास्ट में कहा था, हम तो मीरा के हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए, प्रहलाद जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमको ये राह दिखा दी, इतना ज्ञान करा दिया। बार बार सोचिएगा, मन ही, मैंने कहा एक नहीं सैकड़ों ग्रंथों के अंदर एक ही श्लोक है, चित्त में वही संसारा मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। और कोई कारण नहीं है। हमारी हाथ पापी नहीं, हमारा पैर पापी नहीं, हमारे कान पापी नहीं, हमारी इंद्रियां पापी नहीं, हमारा मन पापी है। इसलिए कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि गोपियों का प्रेम देखो। क्या गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा द्वारिका भाग गई थी? अपने परिवार में रहीं, अपने बच्चों का पालन किया, मन कहां रखा? भगवान में। और देखिए विशेषता कि उन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए आना पड़ा। भगवान भक्त का कभी त्याग नहीं कर सकते। ये बातें आप देखिएगा, अगर किसी को किसी घर में, परिवार में कोई इतनी बड़ाई मिल रही है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो समझिएगा कि माया आपके साथ कोई खिलवाड़ कर रही है। और अगर किसी को प्रताड़ना मिल रही है, किसी का मन परिवार में नहीं लग रहा, तो यही परीक्षा की घड़ी है कि मन को मौका मिल गया भगवान में लगने का।
इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जिस भक्त ने प्रश्न पूछा उन्होंने इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न किया होगा। शरीर संसार के लिए और मन भगवान के लिए। हम रोज कहते हैं हम शरीर से, इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। भगवान मन को नोट करते हैं। मैं तो आप जैसे भक्तों का हृदय से कृतार्थ करता हूं। आप देखिएगा, आप मेरा धन्यवाद नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्यों? कि रोज आना, सत्संग सुनना। ये देखिए तृप्ता गोयल जी यूएसए से सुनती हैं। ये क्या कहती हैं कि हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि रोज भी जीवन में सत्संग है। अरे रोज जीवन में परमात्मा अपने होने का अनुभव करा रहे हैं। कभी शांत होके देखिए, अनहद बाजत बांसुरी, आपके अंदर ही वो परमात्मा धड़क रहा है। जैसे मैंने कहा था कि रात्रि को आपके घर की घड़ियां टिक टिक करती चलती नजर आती हैं, लेकिन दिन में उनकी आवाज नहीं होती। क्यों? मन शांत नहीं होता। रात्रि को सारा संसार शांत हो जाता है तो घड़ी की आवाज आने लगती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जहां आपका मन संसार से शांत हो गया तो भगवान का ध्यान लगने लगेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा प्रश्न एक भक्त ने किया, एक ने और भी किया कि हम कैसे जाने कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर को नहा करके, मुंह पोंछ करके आईने को देखते हैं तो नजर आता है आईने पे अब कोई निशान नहीं है। हमने शेव करी ब्लेड से, कहीं पर बाल रह गए, आईने में देखा अरे थोड़े से बाल रह गए, हम दोबारा फिर उस पर शेव करते हैं। लेकिन ये मन का, चित्त का, अंतःकरण का कैसे पता चले? बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त ही अंतःकरण है। ये शरीर अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण में ही मन बुद्धि चित्त रहते हैं। ये प्रश्न बहुत जीवंत प्रश्न है कि हमें कैसे पता चले हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, यानी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। ये देखिए आप लोग कि संसार से, यानी संसार के विषयों से, संसार की वस्तु से मोह, लगाव कितना कम हुआ। बस संसार के सामान से, संसार के विषयों से, संसार की वस्तुओं से आपका लगाव कितना कम हुआ। और दूसरी बात, दूसरों के प्रति जो राग, जो द्वेष, जो घृणा, जो ईर्ष्या पहले हुआ करती थी, उसमें अंतर आया कि नहीं आया? आप और हम सब लोग अपने मन में उठने वाले किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, यहां भी हाथ क्या समझ लीजिए, अगर किसी से राग है तो द्वेष भी होगा, अगर किसी से ईर्ष्या है तो घृणा भी होगी, नफरत भी होगी। अब
जैसे कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। अब इंटरेस्ट संसार की वस्तुओं में कम होने लगा कि नहीं होने लगा? संसार के विषय भोग की इच्छा समाप्त हो रही है, उतनी मात्रा में समझ लीजिएगा वैराग्य हो रहा है। हम वही हैं, मन वही है। अब मन की अटैचमेंट वहां से डिटैच हो रहा है और अटैच पक्का कहीं हो रहा है। क्योंकि दो ही मार्ग हमने आपसे निवेदन किए थे, एक सांसारिक मार्ग है, एक ईश्वरीय मार्ग है। या तो मन संसार में जाएगा या भगवान में जाएगा। अब आप अपने आप से रीड कर सकते हैं, संसारी विषय भोग की इच्छा समाप्त हो रही है, तो नोट कर लो उतनी मात्रा में संसार से वैराग्य हो रहा है। और हरि गुरु में अनुराग बढ़ना, संसारी विषय भोग की कामना का घटना, ये पैमाना है हमारे अंतःकरण की शुद्धि का पैमाना। और ये आप सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं, संसार में व्यवहार करना बुरा नहीं है, किसी के यहाँ शादी में फंक्शन में जाना बुरा नहीं है, लेकिन जाके लिप्त हो जाना बुरा है। और अगर ये अंतर नहीं पड़ रहा, फिर गहराई से सुनिएगा, अगर ये अंतर नहीं पड़ रहा तो अंतःकरण अभी भी मलिन है, गंदा है, और अभी भी संसार का सामान, संसार के लोग, परिवार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मतलब सत्संग ऊपर ही ऊपर सुना जा रहा है, दवा पर्चे पर लिखी है, लाके रख ली है, सेवन नहीं कर रहे हैं। सत्संग हृदय में चित्त पर जाके टकोर करनी चाहिए, वरना तो कमल के पत्ते पर जरा जल की बूंद की तरह स्थिति हो गई। इसलिए हम खुद को सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम सबको थोड़े थोड़े देर में, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब फुर्सत मिले, अपने आप को रीड करें कि जैसे मैं पहले बार बार भाग भाग के रिश्तेदारों में जाता था, जैसे मेरा मन संसार में भागता था, क्या अभी भी मन ऐसे ही छलांगे मारता है? और ये सबको पता है कि मेरा मन अब कहां रहता है। हम अपने कितने कम हो रहे हैं। मैंने कहा हम सब दोष युक्त हैं, लेकिन दोषों को कम करना है। यही तो दोष हैं, ममता मोह आसक्ति। हम चोर डाकू थोड़ी हैं, यही बुराइयां हैं हमारे अंदर, यही कमियां हैं हमारे अंदर। देविक गुण, दीनता, सहनशीलता, त्याग, नम्रता, क्षमा कितनी बढ़ रही हैं। पहले कोई मुझे ये बता दे कि तुम्हारी वो बुराई कर रहा था, तो हमें अंदर से आग लगती थी। अब कोई बताता है तो क्या आता है, छोड़ो कोई बात नहीं। हमारी बुराई में भी एक तारीफ है, क्योंकि हम बुरे होंगे उसकी दृष्टि में, वो हमें बुरा कह रहा है, अच्छी बात है। हमें और अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। किसी की बात का बुरा ना मानना, बुरा ना लगना, समझ लीजिएगा कि आपका कदम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने लगा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि 2 भक्तों के 2 प्रश्न थे, मैंने दोनों ही प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न किया, और आप लोगों ने एकाग्रता से सुना। आप स्वयं अपने आप में देखिएगा, और ये बहुत अच्छी बात है।
अगर हम अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को खुद ही नहीं देखेंगे, देखो चेहरे को आईने में देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन अंतःकरण के अंदर स्वयं देखना पड़ेगा। इसलिए देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान चित्त हैं, भगवान चित्त हैं, उनके अंश भी चित्त हैं। और कौन अंश हैं भगवान के? अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग भगवान के अंश नहीं हैं, हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। तो भगवान के कौन से अंश हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। श्वास जिसे बोलते हैं, भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वरूप शक्ति ब्रह्म के अंश, और एक तटस्थ शक्ति जीव शक्ति विशिष्ट के अंश। क्या मतलब? एक भगवान के श्वास हैं और एक भगवान के तटस्थ शक्ति जीव शक्ति के अंश हैं। हम लोग कौन हैं? भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। तो फिर ये श्वास कौन है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान के श्वास किन्हें कहते हैं? जैसे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, नरसिंह भगवान, ये तमाम अवतार जो हैं ये सब भगवान के श्वास हैं। भगवान के श्वास हैं। मैं वेदों में तो लिखा है कृष्ण के श्वास हैं, लेकिन मैं कृष्ण का नाम लूंगा तो हमारी बुद्धि के अंदर तुरंत आएगा फिर राम के क्यों नहीं है, फिर महाविष्णु के क्यों नहीं है। इसलिए मैंने भगवान शब्द लिया ताकि आपकी बुद्धि में प्रश्न ना पैदा हो। ये भगवान श्री कृष्ण के अपने श्वास हैं, अंश हैं और स्वरूप शक्ति युक्त हैं सदा से। इसलिए ये सब भगवान हैं। भगवान के श्वास सब भगवान हैं। और आप और हम लोग भगवान की शक्ति, तटस्थ शक्ति के श्वास हैं। वो सब गवर्न होते हैं भगवान की स्वरूप शक्ति से। जितने भी भगवान के कैंकर्य करने वाले, वो एक दिन मायाबद्ध थे हमारी तरह। वो सदा विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है, स्वरूप शक्ति के अंश नहीं है। तो बात श्री कृष्ण है, वही बात उनमें है, लेकिन श्री कृष्ण के अंश हैं। जितने भी जिनके साथ भगवान शब्द लगा होता है वो सब भगवान के श्वास हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।